ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। डेट है 11/1/83। समर्थ की निशानी संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार बाप समान। लंदन ग्रुप के प्रति बाप दादा बोले, आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना? जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम, और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच आ नहीं सकता। ऐसा अनुभव करते हो। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी और कर्म से बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए। संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं, और वाणी से भी यही कहते हो, मेरा बाबा, मैं बाबा का। और कर्म में भी जो सेवा करते हो वह भी बाप की सेवा, वह मेरी सेवा। ऐसे ही मन, वाणी और कर्म से बाप के बन गए ना। बाकी मार्जिन क्या रही? जहां से कोई संकल्प मात्र भी आवे, कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या? आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। चारों तरफ चेक करो कि जरा भी किसको आने की मार्जिन तो नहीं है। मार्जिन है। ड्रीम, स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। जब बाप को एक बार कहा कि यह सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा? इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो? तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते हो? सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एजेड, इसमें मिक्स तो नहीं होगा ना? डायमंड भी बेदाग हो, कोई दाग तो नहीं गया है? जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो? मेरा विचार ऐसा कहता है, वह मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प, सो मेरा संस्कार संकल्प। जब बाप जैसा संकल्प संस्कार हो जाता है तो ऐसे बोल कब नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करूं? यह शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार। बाप के अलग मेरे अलग यह हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा। बाबा शब्द नेचुरल होगा, और कर्म करते करावनहार करा रहा है यह अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती। या बाप होगा या माया। लंदन निवासी बाबा कहते, स्मृति में रखते सदा काल के लिए माया जीत हो गए। जब वर्षा सदा काल का लेते हो तो याद भी सदा काल की चाहिए ना। माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान, तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत हैं। क्या करें, कैसे करें, ऐसी कोई भी कंप्लेंट तो नहीं है ना। बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना। हर ड्रामा में माया न आने वाली भी जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते हो।
माया के भी भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाते हो ना। हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन माया जीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं वह ड्रामा दिखाओ। जैसे शारीरिक दृष्टि जिसको काम कहते तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह रूप में बदल जाता। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते। तो क्या परिवर्तन हुआ यह प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। लंदन निवासियों ने विशेष स्व की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है? सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता है, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चलेंगे। फरिश्ता हूँ इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कह दिया तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द सब बाप को, जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द की सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। जहाँ मेरा आवे तो वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, यह तो पक्का है ना। नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं। आपको सब किस नज़र से देखते हैं? सदा माया जीत, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले, सब किंग और क्वीन हो ना। आपका नशा है ना कुमारियों से। कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती हैं और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसे अपने को महान समझती हो। आप तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नज़र न लगे, ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते। सासू का, ननद का, भाभियों का, सबसे बच गई ना। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो है ही डबल लाइट। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्वधारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन, प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं।
पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय हैं। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्त हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी होना। अच्छा, टीचर्स के साथ विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होना। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी कहो, शिक्षक कहो, उन्हीं पर ही रहती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है, सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती हो। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो। यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही हैं। सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड समझते हैं, क्योंकि बाप भी शिक्षक है, तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ हैं, ऐसे अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हीं को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं। इसलिए बड़े फकूर से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। अच्छा, ओम शांति।